हेलो एवरीवन, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो साथियों, आज हम करेंगे पर्यावरण अध्ययन ओल्ड पेपर 2017 का। इससे पहले साथियों हम दो पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, 2021 और 2022 का दोनों पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको दोनों पेपर को जा करके हमारे चैनल पर देख लेना है, ठीक है। यदि आप पेपर की पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यानी V4 स्टडी को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल हमारा V4 स्टडी, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था 2017 के पेपर में साथियों। तो पहला ही प्रश्न है, आप सभी के सामने बताना है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, मोर है, गिद्ध है, सारस है। क्या हो जाता है राइट आंसर? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपका हो जाता है राइट आंसर, राजस्थान का जो कि राज्य क्या है, पक्षी है, ठीक है। याद रखेंगे इस चीज को, हो सकता है नेक्स्ट आगे आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए। तो राजस्थान के प्रतीकों के बारे में हम साथियों अच्छे से बात कर लेते हैं। राज्य का पशु कौन सा हो जाता है? राजस्थान का राज्य पशु आपका चिंकारा हो जाता है, ठीक है। राज्य विरासत पशु आपका कौन सा हो जाता है? तो ड्रोमेटरी ऊंट हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। राज्य पक्षी, राज्य का पक्षी कौन सा है साथियों? अभी हमने बात की थी इंडियन बस्टर्ड, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, गौड़वान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गौड़वान बोलते हैं, ठीक है। इसे याद रखेंगे। राज्य का फूल कौन सा हो जाता है? राज्य का फूल आपका हो जाता है रोहिड़ा, ठीक है। याद रखेंगे, राज्य का फूल क्या हो जाता है आपका? रोहिड़ा आपका राज्य का फूल साथियों हो जाता है, ठीक है। राज्य वृक्ष आपका कौन सा होगा? राज्य के वृक्ष की जब हम बात करते हैं तो राज्य का वृक्ष आपका खेजड़ी हो जाता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों खेजड़ी से बनते हैं, आपके लगातार प्रश्न पूछा गया है साथियों, ठीक है। हर एग्जाम में यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलता है। राज्य का वृक्ष कौन सा है साथियों? खेजड़ी है, ठीक है। राज्य का पौधे की बात करते हैं तो राज्य का पौधा आपका कौन सा हो जाता है? कैक्टस हो जाता है। इन सभी को क्या है, आपको अच्छे से एक बार से पढ़ लेना है, ध्यान रखना है, ठीक है साथियों, याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आगे भी एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाने की 1 से 1% संभावना है साथियों, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। निम्न में से किसका सही मिलान किया गया है? पूछा है, सही मिलान किया गया है। मुंबई प्राकृतिक इतिहास सोसाइटी यानी नई दिल्ली में है क्या? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में है क्या? भारतीय वन्य जीव संस्थान आपका कोयम्बटूर है क्या? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। तो पूछा है सही मिलान कौन सा है? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण आपकी कहाँ पर है? कोलकाता में। एकदम से सही मिलान किया गया, यानी विकल्प आपका 2 एकदम से सही है। अब हम बात कर लेते हैं गलत है, यानी कि सही संस्थान कहाँ पर है, ठीक है। तो मुंबई प्राकृतिक इतिहास सोसाइटी ये कहाँ पर है साथियों? तो ये नई दिल्ली में नहीं है साथियों, कहाँ पर है? मुंबई में है, ठीक है। याद रखेंगे मुंबई में है, इसको आपको क्या है अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है? ये कोयम्बटूर में नहीं है, ये कहाँ पर है? देहरादून में है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। देहरादून कहाँ पर हो जाता है? देहरादून में हो जाता है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर हो जाता है? तो लखनऊ में हो जाता है, ठीक है। याद रखेंगे लखनऊ, तो लखनऊ आपका हो जाता है, ठीक है, राइट आंसर लखनऊ, ठीक है। जो कि यहाँ कहाँ पर है आपका? यूपी में है। सभी को अच्छे से याद रखेंगे साथियों, ठीक है। यहाँ से प्रश्न हो सकता है नेक्स्ट आगे भी पूछा जाए आपसे। तो आगे हम बात कर लेते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? पूछा है, नहीं है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। जीवाश्म ईंधन है, पानी बिजली है, वायु ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है। तो पन बिजली पूछा है साथियों, ठीक है। तो बताना है कौन सा जो है नहीं है, ठीक है, बताइएगा। तो जीवाश्म ईंधन आपका क्या है? नहीं हो जाएगा, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है। वायु ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है और पानी ऊर्जा, ठीक है। पानी बिजली ऊर्जा भी क्या है आपका जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। साथ ही जीवाश्म ईंधन क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत और अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। तो नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से आपके और अनवीकरणीय संसाधन कौन कौन से है? देखो, नवीकरणीय संसाधन स्वाभाविक रूप से और अपेक्षाकृत कम समय में फिर से भर दिए जाते हैं, यानी इनकी पूर्ति हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे सौर है, पवन है, जल है, ठीक है, बायोमास है, भूतापी ऊर्जा है। और अन्य उदाहरण है जैसे मिट्टी, जल निकाय, सूर्य ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ठीक है, वन पहाड़, वन जीवन, वायुमंडलीय संसाधन, ठीक है साथियों। ये किसके उदाहरण हैं? आपके नवीकरणीय संसाधन के हैं, ठीक है साथियों। अब हम बात कर लेते हैं अनवीकरणीय संसाधन के। तो अनवीकरणीय संसाधन के कुछ, तो अनवीकरणीय
अवनीकरणीय संसाधन कौन कौन से होते हैं आपके? तो अवनीकरणीय संसाधन वे हैं जिन्हें सीमित भंडार हैं, जिनके भंडार कैसे हैं साथियों? सीमित हैं। एक बार भंडार समाप्त हो जाने के बाद इसे नवीकृत या फिर से भरने के हजारों साल लग जाते हैं। कितने साल लग जाते हैं साथियों? हजारों साल लग जाते हैं। ठीक है, चूंकि यह अवधि मानव जीवन काल से कहीं अधिक है, क्योंकि मानव का जीवन काल 100 साल का होता है। ठीक है, 100 साल से ज़्यादा अधिक नहीं होता है साथियों। ठीक है, जैसे कोयला है, कोयला को बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं। ठीक, हजारों साल लग जाते हैं साथियों। है पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैसें हैं, जैसे कुछ उदाहरण हैं, जैसे कोयला है, तेल है, परमाणु ऊर्जा है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, एलपीजी है, बैटरी सेल गैस, मिट्टी और फास्फेट कुछ अन्य उदाहरण हैं इसके। ठीक है साथी, इन्हें याद रखेंगे। ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है, इनके स्रोत हैं ये, इनको भी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है साथियों, बताइएगा। पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने गढ़ा? ठीक है, यानी किसने दिया था? हैकेल ने, हमबोल्ट ने, टेंसले ने, ओडम ने। तो किसने दिया था बताइएगा। तो पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने गढ़ा था? तो ये दिया था आपका टेंसले ने। ठीक है, याद रखेंगे, टेंसले ने दिया था। विकल्प आपका 3 एकदम से सही है। आगे है नेक्स्ट प्रश्न। तो साथियों, पारिस्थितिक तंत्र शब्द की उत्पत्ति टेंसले ने की थी, याद रखेंगे। हेकल ने पारिस्थितिक शब्द दिया था, किसने? हैकेल ने। अब प्रश्न आता है, पारिस्थितिक शब्द किसने दिया? था हेकेल ने दिया। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द की उत्पत्ति किसने की? तो उत्पत्ति आपकी किसने की थी? टेंसल ने की। ठीक है, ओडम को आधुनिक पारिस्थितिक तंत्र का जनक कहा जाता है। प्रश्न आता है, आधुनिक पारिस्थितिक तंत्र का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे, ओडम को आधुनिक पारिस्थितिक तंत्र का जनक साथियों कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न, ये तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं साथियों, एग्जाम की दृष्टि से इन्हें आपको याद रखना ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको 2021 और 2022 और 2017 यानी तीनों ईयर में लगातार प्रश्न यहाँ से पूछा गया। ठीक है, इन चीज़ों को आपको क्या है, खुद से भी नोटिस करना है। मैंने अपने चैनल पर 2021 का पेपर भी करवाया है साथियों। ठीक है, 2022 का भी करवाया है, 2017 का तो आप देख ही रहे हो। ठीक है साथियों, तो इन तीनों पेपर को आपको अच्छे से देखना है, फिर खुद से एनालिसिस करना है कि किस तरह के प्रश्न क्या है बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, एक ही टॉपिक को उठाकर इन्होंने बार बार रिपीट किया है, तो आपको इन चीज़ों को भी अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, भारत में किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? बेंगलुरु है क्या, मैसूर है, श्रीनगर है, मौसिम राम है? तो मौसिम राम में क्या है, भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। इस चीज़ को आपको क्या है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, पर्यावरण के जैविक घटक में शामिल होती हैं। तो पर्यावरण के जैविक घटक में कौन कौन सी चीज़ें आपकी शामिल होती हैं? भूमि है, वायु है, पौधे हैं, पानी है। देखो, यहाँ से भी प्रश्न आपको 2021 में भी पूछा गया था साथियों। ठीक है, 2022 में भी पूछा गया था और 2017 में भी पूछा गया। ठीक है साथियों, इस तरह से क्या है, आपको कुछ टॉपिक क्या है नोटिस करने होंगे स्वयं से कि किन किन टॉपिकों को इन्होंने बार बार रिपीट किया है, यानी हर बार। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या है, खुद से भी थोड़ा सा लॉजिक लगा करके दिमाग में रखनी है कि यहाँ से टॉपिक रिपीट हुआ है, तो यहाँ से हमें क्या आगे पीछे का सब अच्छे से पढ़ कर ही एग्जाम में देने जाना है। ठीक है, तो पर्यावरण के जैविक घटक में शामिल होते हैं। तो जैविक घटक कौन से होते हैं? तो जैविक जैविक चीज़ें भी होती हैं जो क्या है, सांस लेती हैं। ठीक है, जो श्वसन करती हैं, यानी जीवित होती हैं। तो जीवित चीज़ें कौन सी हैं आपकी? जीवित। ठीक है, तो जीवित चीज़ें होती हैं, जैसे पौधे कैसे हैं, श्वसन करते हैं, साथ ही सांस लेते हैं, तो जीवित हैं। ठीक है, भूमि है, अजैविक है, वायु अजैविक है, पानी अजैविक है। ठीक है, यानी विकल्प आपका तीसरा वाला एकदम से क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा, यानी विकल्प आपका 3 एकदम से राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, पौधे कैसे हैं आपके जैविक घटक में शामिल होते हैं। ठीक है, पौधे हो गया। ठीक है, जानवर हो जाते हैं आपके जैविक घटक में आ जाते हैं। ठीक है, जितने भी जीव जंतु हैं सारे जैविक घटक के अंतर्गत आपके आते हैं। मिनीमाटा रोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रश्न पूछा है मिनीमाटा रोग। तो मिनीमाटा रोग किसके कारण होता है? तो सीडी प्रदूषण के कारण होता है, SO2 किस प्रदूषण के कारण होता है, HG यानी पारा के प्रदूषण के कारण होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, HG को क्या बोलते हैं साथियों? पारा बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे पारा। तो मिनीमाटा रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है? तो पारा के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन विकल्प आपका 3 एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। अन्य रोगों के बारे में भी बात कर लेते हैं जो कि आपके पर्यावरण से संबंधित हैं, इन्हें आपको क्या है अच्छे से ध्यान रखना है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री है? साथ ही अभी आगे हम बात करेंगे पर्यावरण से संबंधित जो जो भी आपके हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे रोग। ठीक है, तो चलचित्र है, चार्ट है, एपिडाइस्कोप है, स्लाइड है। तो बताइएगा कौन सा आपका राइट आंसर होने वाला है। तो निम्न में से गैर प्रक्षेपित सामग्री पूछा है। क्वेश्चन नंबर साथियों 8 है,
जो चार्ट आपका क्या है गैर प्रक्षेपित सामग्री है, ठीक है। चलचित्र है, एपिडाइस्कोप, स्लाइड है, ये कैसी हैं, प्रक्षेपित सामग्रियां हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? प्रश्न में पूछा है कौन सी गतिविधि है जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित साथियों नहीं है। तो वनोन्मूलन है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण है, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, जल निकायों की सफाई। तो पूछा है नहीं है, नहीं पूछा है कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। तो हम पर्यावरण संरक्षण कर रहे हैं साथियों, तो संरक्षण में क्या है, वनोन्मूलन यानी वनों को काटेंगे, क्या वनों को क्या करना, काटना, ठीक है। तो वनों को काटना संरक्षण के अंतर्गत साथियों नहीं आता है, तो विकल्प आपका एक एकदम से क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, ये बात सत्य है। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना, ये बात भी कैसी है, सही है, ठीक है। जल निकायों की सफाई करना, ये बात भी कैसी है, आपकी पर्यावरण के संबंध में एकदम से कैसी है, सही हो जाती है, ठीक है। वनोन्मूलन एकदम से क्या हो जाती है साथियों, गलत हो जाती है, जो कि नहीं है, यानी विकल्प आपका एक एकदम से राइट आंसर साथियों होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने बताएगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही पेडागोजी से प्रश्न काफी पूछे गए थे 2017 में, लेवल पेडागोजी का साथ ही ज़्यादा था, ठीक है। लेकिन जैसे 2021 या 2022 में पेडागोजी के प्रश्न कम आए हुए थे, ठीक है। अब देखते हैं 2024 में किस तरह का पेपर आपके सामने आता है। स्कूल में उपस्थिति के दौरान बच्चे हर पहलू का मूल्यांकन करना, स्कूल में उपस्थिति के दौरान बच्चे की रुचि का मूल्यांकन करना, स्कूल में उपस्थिति के दौरान बच्चे के ज्ञान और समझ का मूल्यांकन करना, स्कूल में उपस्थिति के दौरान बच्चे के कौशल का मूल्यांकन करना। तो स्कूल में उपस्थिति के दौरान बच्चे के हर पहलू का क्या करना साथियों, मूल्यांकन करना, ठीक है। तो हर पहलू का मूल्यांकन करना, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा साथियों, जल्दी से बताएगा। देखो, स्कूल में उपस्थिति के दौरान बच्चे के हर पहलू का मूल्यांकन करना, यानी विकल्प आपका एक एकदम से क्या है साथियों, राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। सीसीई के अंदर हम क्या करते हैं, स्कूल में उपस्थित बच्चे के हर पहलू का क्या करते हैं साथियों, मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, उससे पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। तो साथियों, पर्यावरण अध्ययन ओल्ड पेपर हम 2017 कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना है, और अपने दोस्तों के साथ में या किसी ग्रुप में आप इसे वीडियो को डाल सकते हो। पीडीएफ के लिए या अन्य जानकारी के लिए आपको क्या करना होगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है साथी V4Study, ठीक है। जैसे ही आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे V4Study, तो हमारा ऑफिशियल चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। उसको आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। वहाँ पर हम PDF है और आपके नोट्स वगैरह वहाँ पर कुछ जो आपके क्या है रीड से संबंधित होंगे वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है साथियों। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको क्या है, हमारे टेलीग्राम चैनल को क्या है, ज्वाइन जरूर करना होगा, ठीक है। वहाँ पर क्या है, एग्जाम से संबंधित अन्य जानकारियाँ भी हम आपको उपलब्ध करवा देते हैं, जो जिसके बारे में हम वीडियो नहीं बना पाते उसे हम क्या करते हैं, वहाँ पर चैनल पर डाल देते हैं, ठीक है। IEEP का पूर्ण रूप क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा परियोजना है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम है, भारतीय पर्यावरण शिक्षा परियोजना है, भारतीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, बताएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है। IEEP का पूर्ण रूप क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम, यानी विकल्प 2 आपका क्या है, एकदम से सही आंसर साथियों हो जाता है, ठीक है। याद रखेंगे इस चीज को आप, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है। IEEP का पूर्ण रूप आपका हो जाता है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन अध्यापन की छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन संकेतन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अवलोकन है, विचार विमर्श है, परीक्षण है, उपचारात्मक शिक्षण है। प्रश्न में पूछा है नहीं किया जाना चाहिए, तो नहीं की बताना है हमें, किस चीज़ का नहीं, कौन सी चीज़ को नहीं किया जाना चाहिए, तो उपचारात्मक शिक्षण हमें नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। इसे याद रखें, विकल्प आपका 4 एकदम से राइट आंसर होगा, ठीक है। पेडागोजी की प्रश्न है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने बताएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। प्रश्न में पूछा कि अच्छे शिक्षण की विशेषता आपकी नहीं हो जाती है। अच्छा शिक्षण गतिविधि आधारित है, अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक है, अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं है, ठीक है। नहीं कहा है, मूल्य आधारित नहीं है। अच्छे शिक्षण की योजना निश्चित उद्देश्यों के साथ बनाई जाती है। तो पूछा है नहीं पूछा है, तो कौन सा विकल्प आपका नहीं हो जाएगा, तो अच्छा शिक्षण मूल्यांकन आधारित नहीं है। ये बात आपकी कैसी हो जाती है, गलत हो जाती है, यानी बाकी सभी कैसी सही है। तो विकल्प आपका 3 ही साथियों राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने बताएगा,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की सामग्री में शामिल नहीं है? तो कौन सा विकल्प है जो कि आपके पर्यावरण अध्ययन की सामग्री में शामिल नहीं है? वन संरक्षण है, राजनीतिक संरक्षण है, जल संरक्षण है, मृदा संरक्षण है। तो साथियों, राजनीतिक संरक्षण है जो आपका क्या है, पर्यावरण में शामिल नहीं है। ठीक है, पर्यावरण की सामग्री में शामिल नहीं है। जैसे वन संरक्षण है, ये पर्यावरण की सामग्री में शामिल है। जल संरक्षण भी आपकी पर्यावरण की सामग्री में शामिल है और मृदा संरक्षण भी आपकी पर्यावरण की सामग्री में शामिल है। तो राजनीतिक संरक्षण आपकी पर्यावरण की सामग्री में शामिल नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे, विकल्प 2 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत से संबंधित नहीं है? साथियों, तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, नियम प्रयास यानी त्रुटि का सिद्धांत से संबंधित नहीं। पुनर्बल का सिद्धांत है, तत्परता का सिद्धांत है, अभ्यास का सिद्धांत है, प्रभाव का सिद्धांत है। तो पूछा है, क्या पूछा है साथियों, कि नियम प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, तत्परता का सिद्धांत है, थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, अभ्यास का सिद्धांत है, प्रभाव का सिद्धांत है। इन्होंने 3 मुख्य नियम बताए थे और 5 गौण नियम बताए थे। ठीक है साथियों, पुनर्बल का सिद्धांत आपका नहीं होगा। ठीक है, विकल्प आपका एक एकदम से क्या है, राइट आंसर साथियों हो जाता है। ठीक है, नहीं पूछा है तो नहीं हमने बता दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, बताइएगा, भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए किस वर्ष बाल श्रम यानी निषेध अधिनियम यानी विनिमय अधिनियम पारित किया गया था? तो कब किया गया था बताना है। 1938 है, 1988 है, 1986 है, 2017 है। तो बाल श्रम रोकने के लिए किस वर्ष बाल श्रम निषेध अधिनियम लागू किया गया था आपका? यह किया गया था आपका 1986 में। ठीक है, कब किया गया था? 1986 में। याद रखेंगे, कब किया गया था? 1986 में किया गया था। ठीक है साथियों, अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट बार भी आपसे यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाए। ठीक है, कानूनी तौर पर भारत में लड़कियों और लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? तो बता देना है, लड़कों और लड़कियों की जो विवाह की न्यूनतम आयु है क्या हो जाती है? 16 वर्ष और 18 वर्ष है क्या? 18 वर्ष और 21 वर्ष हो जाती है। 18 वर्ष और 18 वर्ष हो जाती है। 21 वर्ष और 21 वर्ष हो जाती है। तो पूछा है कानूनी तौर पर, तो कानूनी तौर पर 18 वर्ष और कितनी है साथियों? 21 वर्ष हो जाती है। ठीक है, 18 वर्ष और 21 वर्ष हो जाती है। ठीक है, यानी विकल्प आपका 2 एकदम से राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, लड़कियों की 18 वर्ष और लड़कों की कितनी है? 21 वर्ष है। ठीक है, याद रखना है यहाँ से, ये प्रश्न आपको 2017 में साथियों पूछा गया था। ठीक है, कानूनी तौर पर भारत में लड़कियों, साथियों ये वाला प्रश्न तो हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान की बस्त नगरी का नाम क्या है? तो साथियों हमने यहाँ से प्रश्न यानी कल यानी 2022 वाले पेपर में भी ये वाला प्रश्न हमने देखा था साथियों, राजस्थान की बस्त नगरी का नाम क्या है? वहाँ पर हमने डिस्कस किया था इस प्रश्न के बारे में, जो कि आपकी 2017 में पूछा गया है। ठीक है, तो राजस्थान की जो बस्त नगरी का नाम है उदयपुर है, अजमेर है, सीकर है, भीलवाड़ा है। तो क्या हो जाता है आपका जो है राइट आंसर भीलवाड़ा हो जाता है। ठीक है, भीलवाड़ा क्या है, आपकी बस्त नगरी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आपसे लगातार पूछा गया है साथियों, तो याद रखना। ठीक है, सूर्य नगरी के बारे में पूछा गया था, वो भी आपको याद ही रहा होगा। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है साथियों, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना है। ठीक है, लाइक साथियों कर दिया करो, लाइक करने में आपका कुछ नहीं लगता है, एक लाइक तो कर दिया करो। ठीक है, मादक दवाओं की लत को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा का नाम क्या है? तो फॉलिक एसिड है, कंकेन है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, पैथिडीन है। तो मादक दवाओं की लत को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तो एस्कॉर्बिक अम्ल करते हैं। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, विकल्प आपका 3 एकदम से क्या है, राइट आंसर है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे 100% खुले में शौच मुक्त राज्य के रूप में घोषित किया गया था? तो कौन सा राज्य है जिसे शौच मुक्त राज्य घोषित किया गया था? आंध्र प्रदेश है, असम है, केरल है, तमिलनाडु है। तो आपका केरल राज्य है जिसे क्या है 100% क्या किया गया था, शौच मुक्त कर दिया गया। ठीक है, शौच मुक्त राज्य घोषित किया गया। ठीक है, याद रखेंगे, आपके 8 राज्य हैं जिन्हें शौच मुक्त राज्य घोषित किया गया है। ठीक है साथियों, आगे किसी क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इनके बारे में। ठीक है, अभी हम खाली प्रश्नों को देख रहे हैं। राजस्थान में राज्यसभा में के सॉरी साथियों, राजस्थान के राज्यसभा में संसद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? थोड़ा साथियों बोलने में दिक्कत हो गई थी। ठीक है, राजस्थान के राज्यसभा में संसद के सदस्यों की संख्या कुल संख्या कितनी है? 10 है, 25 है, 35 है, 20 है। ठीक है, तो कितनी संख्या है बता देना है। ठीक है, तो 10 संख्या है। ठीक है, कितनी है? 10 है, याद रखेंगे। ठीक है साथियों, अच्छे से आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
नायलॉन की खोज किसने की थी बताना है। नायलॉन की खोज किसने की थी? मेल्विक कैल्विक ने, वालेस केरायर्स ने की थी, रॉबिन हिल ने की थी, पीटर मिशेल ने की थी। तो बताना है किसने की थी साथियों। तो बालेस किसने की थी? बालेस केरायर्स ने की थी। किसने की थी? वालेस केरायर्स ने की थी। नायलॉन की खोज किसने की थी? तो इसे याद रखें। विकल्प आपका दो एकदम से राइट आंसर है। साथियों सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ भी साथियों शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो नायलॉन नायलॉन एक कृत्रिम फाइबर है। कैसा है? कृत्रिम है, ठीक है। देखो कितने प्रकार के होते हैं? रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम, ठीक है। तो नायलॉन एक कैसा है? कृत्रिम फाइबर है। इसकी खोज बालेस कैथर्स ने की थी। किसने की थी? बालेस कैथर्स ने की थी, ठीक है। यह पॉलीयामाइडस नामक रसायनों से निर्मित होता है, ठीक है। नायलॉन एक रेशमी सामग्री बनाता है जिसे पहले टूथब्रश में इस्तेमाल किया गया था। किसमें किया गया था? जिसे सबसे पहले जो टूथब्रश होता है ना, जिसे हम ब्रश करते हैं सुबह सुबह, ठीक है, उसमें इस्तेमाल किया गया था। यह मजबूत, कठोर और जल प्रतिरोधी है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? जल अंदर नहीं प्रवेश करता है। इसका उपयोग कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। नायलॉन का उपयोग पैराशूट, रस्सियां, टायरों के लिए एक डोरी, कालीन, मछली पकड़ने के लिए जाल और कपड़े, मोजे जैसी अन्य सामग्री बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे इसका उपयोग किस किस में किया जाता है, अभी हमने आपको बता दिया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान से संबंधित नहीं है? साथियों पूछा है राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो बेणेश्वर मेला राजस्थान में लगता है, पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है, खेजड़ी मेला राजस्थान में लगता है, ठीक है। महामेला ये कहाँ पर लगता है? यूपी में लगता है, ठीक है। याद रखेंगे प्रयागराज में लगता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो बेणेश्वर मेला आपका कहाँ पर लगता है? तो यह लगता है आपका, बताइएगा कहाँ पर लगता है। यदि किसी साथी को पता हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो साथी बेणेश्वर मेला आपका कहाँ पर लगता है? डूंगरपुर में लगता है, ठीक है। साथी याद रखेंगे। पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है? अजमेर में लगता है, ठीक है। खेजड़ी मेला कहाँ पर लगता है साथियों? तो खेजड़ी मेला लगता है आपका कहाँ पर लगता है? ये जोधपुर में लगता है, ठीक है। याद रखेंगे जोधपुर में लगता है। कहाँ पर लगता है? जोधपुर में लगता है, ठीक है। सभी को याद रखेंगे। अजमेर में लगता है, यहाँ अजमेर में लगता है, अजमेर में लगता है, ठीक है। इसे याद रखेंगे। डूंगरपुर में लगता है, कहाँ लगता है? डूंगरपुर में लगता है, ठीक है साथियों। याद रखना है इस सभी चीज़ों को। चले आगे नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में पहली ट्रेन कब शुरू की गई थी? तो भारत में पहली ट्रेन कब शुरू की थी? 1920 में, 1956 में, 1853 में, 1959 में। तो 1853 में भारत में पहली ट्रेन शुरू की गई थी, ठीक है। याद रखेंगे सन। तो और डिटेल में साथ ही इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हो सकता है आगे भी एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछ ले। भारत में पहली यात्री ट्रेन मुंबई यानी बोरी बंदर से ठाणे के लिए शुरू की गई थी। याद रखेंगे, ठीक है। 16 अप्रैल 1853 में इसे चालू किया गया था, ठीक है। इसमें 14 गाड़ियां शामिल थीं और इसमें 3 भाप इंजनों द्वारा संचालित किया गया था, ठीक है। इन इन बातों को भी आपको याद रखना, ठीक है। तीनों भापों इंजन के नाम क्रमशः थे साहिब, सुल्तान और सिंध नाम रखा गया था, ठीक है। ट्रेन 400 लोगों को लेकर के 34 किलोमीटर चली थी। कितने किलोमीटर चली थी? तो 34 किलोमीटर चली थी, ठीक है। इस चीज को भी याद रखेंगे, ठीक है। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे की स्थापना 1 अगस्त 1849 में हुई थी, ठीक है। भारत में पहली यात्री ट्रेन वर्ष 1853 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 1853 में चलाई गई थी, ठीक है। भारत में कब चलाई गई थी? 1853 में चलाई गई आपको, ठीक है। याद रखेंगे इस चीज को। साथियों लाइक जरूर करना है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना है। फिशिकल्चर क्या है? तो फिशिकल्चर क्या है? मधुमक्खी पालन है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है फिशिकल्चर आपका क्या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है साथी? 26 है। तो फिशिकल्चर क्या है? मत्स्य पालन यानी मछली पालन को क्या बोलते हैं हम? फिशिकल्चर कहते हैं, ठीक है। मत्स्य पालन या मछली पालन आप बोल सकते हो, ठीक है साथियों। तो कुछ और विभिन्न कृषि कृषि विधियां हैं, जैसे सेरीकल्चर है आपका, रेशम कीट पालन कहते हैं। ये प्रश्न आपका 2022 में साथ ही पूछा गया है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपको एपीकल्चर किसे बोलते हैं? मधुमक्खी पालन को बोलते हैं, ठीक है। याद रखेंगे। पीसीकल्चर मत्स्य पालन को कहते हैं, ठीक है। फ्लोरिकल्चर किसे कहते हैं? फूलों का उत्पादन करना क्या कहलाता है आपका? फ्लोरिकल्चर कहता है, ठीक है। विटीकल्चर, विटीकल्चर की बात करते हैं साथ ही, अंगूर की खेती करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? हम विटीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। वर्मी कल्चर साथ ही इंपॉर्टेंट है, केचुआ पालन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथ ही, आगे एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछा जाए। तो वर्मी कल्चर आपको बोलते हैं केचुआ पालन, ठीक है। याद रखेंगे बीबीआई है, ठीक है। याद रखेंगे, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं साथ ही, आपको सभी को अच्छे से याद रखना, ठीक है। यहाँ से हो सकता है एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ ही लिया जाए। बताइएगा झामर
कोतरा खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झामर कोतरा खदान है किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा है, रॉक फॉस्फेट है, जिंक है, यूरेनियम है। तो किसके लिए प्रसिद्ध हो जाती है आपकी बता देना। रॉक फॉस्फेट के लिए क्या है प्रसिद्ध है, ठीक है, यानी विकल्प 2 आपका एकदम से राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। झामर कोतरा खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है साथियों। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए मैग्नीज, ठीक है। मैग्नीज कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो जोधा है, बारबिल है, उड़ीसा में, ठीक है। बालाघाट मध्य प्रदेश में यहाँ पर ये पाई जाती है, ठीक है। कोयला झारखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल में आपका पाया जाता है, ठीक है। पेट्रोल और खनिज ये असम में, ठीक है। याद रखेंगे हीरा कहाँ पर मिलता है आपको? पन्ना, ठीक है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सोना हट्टी रायचूर कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर सोने की खदानें हैं, ठीक है, याद रखेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? तो कौन सा एक संक्रामक रोग है बता देना है। मधुमेह है, दिल का दौरा है, अति तनाव है, डिप्थीरिया है, बताइएगा। तो निम्नलिखित में संक्रामक रोग पूछा है तो संक्रमण डिप्थीरिया क्या है? एक संक्रामक रोग है, याद रखेंगे साथियों, ठीक है। रोगों से संबंधित हम डिटेल में क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। उसमें हम सभी रोगों को बड़े अच्छे से पढ़ने वाले हैं साथियों, तो उसके लिए आपको क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। निम्न में से कौन सा परीक्षण सीधे HIV से संबंधित है? तो कौन सा परीक्षण सीधा HIV से संबंधित हो जाता है? तो बिंडाल है, MP है, ESR है, तो एलिसा। तो एलिसा टेस्ट हो जाता है ना आपका, जो एलिसा परीक्षण किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? तो HIV के लिए किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे HIV के परीक्षण के लिए किया जाता है, ठीक है, याद रखना यहाँ से। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की साथियों। भारत में किस वर्ष पल्स पोलियो यानी प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो किस वर्ष शुरू किया गया था? 1985 में, 2005 में, 1995 में, 1990 में। तो किस वर्ष किया गया था बताइए। तो यह आपका किया गया था साथियों 1995 में किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। विकल्प आपका 3 एकदम से सही है, ठीक है। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था, कब किया गया था? तो 1995 में आपका किया गया था, ठीक है। यहाँ से आपको याद रखना है साथियों, ठीक है। तो साथियों सेशन कैसा लगा, यानी वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना है, ठीक है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना है। अपने दोस्तों के साथ में या किसी ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना है और लाइक कर देना है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में सभी साथियों को, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।